रात काली थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा ठंडी और सरसराती हुई नीम की डालियों को हिला रही थी। पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, मानो धरती भी सांस रोककर खड़ी हो। गांव के किनारे पुराने नीम के पेड़ की छाया तले किशन अकेला बैठा था। उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई थीं, खाली, डरावनी और बेचैन। कई हफ्तों से गांव में एक अजीब सी भयानक बीमारी फैली हुई थी। गांव के लोग नींद में चलते, आंखें बंद रहते हुए खिड़कियां खोल देते, दरवाजे पीटते, कभी अंधेरे में हंसते तो कभी अचानक चीख पड़ते। सुबह जब उन्हें जगाया जाता तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे गांव को अपने शिकंजे में कस रही थी। लोग अब डर से सोना ही छोड़ चुके थे। किशन की नज़र रघु काका की झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी पुरानी थी, लेकिन आज वह साधारण नहीं लग रही थी। उसकी दीवारों से नीली रोशनी रिस रही थी, जैसे किसी ने भीतर से आग जलाई हो, पर आग की जगह कोई अनदेखा दीपक जल रहा हो। ये कैसी रोशनी है? किशन के मुंह से आवाज निकली, लेकिन उसकी अपनी आवाज भी उसे अजनबी सी लगी। रघु काका हमेशा पूजा पाठ में लगे रहने वाले सीधे साधे इंसान थे। गांव का कोई बच्चा भी कहता तो वे मदद के लिए तैयार रहते, पर आज उनकी झोपड़ी के भीतर जो हो रहा था वह इंसानियत से परे था। किशन के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके कानों में हवा की सरसराहट और पेड़ की डालियों की चरमराहट और तेज सुनाई देने लगी। वह दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर झांका। किशन की सांस अटक गई। अंदर जो दृश्य था वह किसी नरक से कम नहीं था। रघु काका जमीन पर एक गोल घेरे के बीच बैठे थे। वह घेरा राख और सूखे खून से बना हुआ था। उनके चारों ओर स्याह धुएं से बनी परछाइयां नाच रही थीं, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवरों के भयानक चेहरों की शक्ल में। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वे किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? किशन बुदबुदाया। लेकिन तभी रघु काका ने अचानक अपनी सफेद आंखें ऊपर उठाईं और सीधे किशन की ओर देखा। उनकी आंखें खाली थीं, पर उनमें एक भयानक चमक थी। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक झोपड़ी के भी भीतर की नीली रोशनी लाल हो गई। दीवारें कांपने लगीं, घड़े से धुआं उबलने लगा और धुएं में दर्द से कराहते हुए चेहरों की परछाइयां उभर आईं। आजा, आजा, तेरा इंतजार बहुत हुआ। रघु काका की आवाज गरजी। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और धुएं का गुबार बाहर निकला, सीधा किशन की ओर बढ़ते हुए। किशन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी किसी अनदेखी शक्ति ने उसे धक्का दिया और वह बाहर नीम के पेड़ के नीचे जा गिरा। पेड़ की टेढ़ी में मेरी डालियां अब भुजाओं जैसी लग रही थीं। वे धीरे धीरे किशन की ओर झुक रही थीं, जैसे उसे पकड़कर अपनी छाया में समा लेना चाहती हो। हवा और ठंडी हो गई और चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की भयानक गूंज सुनाई देने लगी। झोपड़ी का दरवाजा अचानक बंद हुआ। भीतर से मंत्रोच्चार की आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी, मानो सैकड़ों गले एक साथ बोल रहे हों। कुछ ही पल बाद दरवाजा चढ़ की आवाज के साथ फिर खुला। अंदर से रघु काका नहीं, बल्कि एक लंबी स्याह छाया बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और शरीर राख से बना हुआ। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। किशन का खून जम गया। छाया ने उसकी ओर देखकर भयानक हंसी छोड़ी। अब तेरी बारी है। किशन कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। तभी छाया ने कहा, हम सब तेरे इंतजार में थे, हम सब। किशन ने आंखें फैलाकर देखा। नीम के पेड़ की हर डाल पर गांव के बीमार लोग लटकते दिखाई दिए। उनके चेहरे पीले और डरावने थे, आंखें धांसी हुई और मुंह से लगातार फुसफुसाहट निकल रही थी। बच नहीं सकेगा। वे सब एक साथ बुदबुदाने लगे। अचानक झोपड़ी के भीतर से मिट्टी का घड़ा फट पड़ा और भयानक गर्जना हुई। आसमान लाल रोशनी से भर गया। रघु काका अब पूरी तरह उस दानवी छाया में बदल चुके थे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और धुएं को किशन की ओर धकेला। धुआं सांप की तरह उसके शरीर में घुसने लगा। किशन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं। तभी नीम का पेड़ जोर से कांपा। उसकी सबसे ऊंची डाल टूटकर झोपड़ी पर आ गिरी। पूरी झोपड़ी मलबे में दब गई। भयानक चीख के साथ वह छाया धुएं में घुलकर गायब हो गई। पेड़ पर लटके चेहरे भी एक एक कर मिटने लगे। सब कुछ शांत हो गया। किशन जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें आधी सफेद हो चुकी थीं, होंठ सूख गए थे। वह बच तो गया था, लेकिन क्या वाकई वही किशन था? गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद से किशन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें हमेशा खाली खाली रहती। वह रोज नीम के पेड़ के नीचे जाकर घंटों शून्य में घूरता रहता।
मानो किसी और का इंतजार कर रहा हो। ये थी नीम के पेड़ की रात, एक भयावह दास्तान। आप सुन रहे थे डर की दुनिया पर। यहाँ मिलती हैं आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और भयानक कहानियाँ। अगर आप भी इस डर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।